ईश्वर की देन इस दुनिया में कई अनेक राज दफन हैं जिन्हें जानना असंभव है। जो कोई भी इन्हें जानना या खोजना चाहता है वह या तो गायब हो जाता है या ईश्वर खुद उसे अपने पास बुला लेते हैं। ईश्वर के इन रहस्यों को जानना ईश्वर के बारे में जानने जैसा है। विज्ञान भी अपनी खोजें समाप्त कर देता है जब यहाँ की शक्तिशाली शक्तियाँ अपना जटिल रूप दिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानना है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता और ना ही विज्ञान इसके पीछे का कारण अभी तक जान पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े बड़े जहाज़ों को निगलने वाला समुद्री भूतहा त्रिकोण बरमूडा ट्रायंगल, यह अटलांटिक महासागर का एक ऐसा हिस्सा है जो आज तक रहस्य बना हुआ है, जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इस इलाके में आज तक अनगिनत समुद्री जहाज और हवाई जहाज आश्चर्यजनक रूप से गायब हो चुके हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उनका आज तक कोई पता नहीं चला। कुछ लोग इसे भूतिया ताकत मानते हैं, बल्कि कुछ लोग इसे सामान्य मानते हैं। यह विषय कितना रोचक है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर कई किताबें व लेख लिखे गए हैं, साथ ही कई फिल्में भी बनी हैं। यह रास्ता आम यातायात के लिए मुकम्मल था, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद से यहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता। एक शोध से पता चला है कि यहाँ पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें भी देखी गई हैं। 1800 के एक नौसेना अधिकारी की माने तो उनका कहना यह था कि वो जब यहाँ से गुजर रहे थे तब उनको पूरा पानी हरा हरा दिखाई दे रहा था एवं इनको अपनी तरफ कोई ताकतवर चीज़ अपनी ओर खींचे जा रही थी। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर कुछ ऐसी गैस हैं जिनसे उठने वाले बुलबुले अपने ऊपर से किसी भी चीज़ को डुबा लेते हैं एवं अपनी तरफ खींच लेते हैं। यह रहस्य और यह बातें कितनी सच हैं इसका अंदाज़ा आज तक नहीं लगाया जा सका एवं यही ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय और विज्ञान की हार मानते हैं। तमाम शोध और जांचों पड़तालों के बाद भी यह पता नहीं चल सका कि वो जहाज़ और हवाई जहाज़ कहाँ गायब हो गए। क्या उन्हें आसमान खा गया या पानी निगल गया। दूसरे स्थान पर बात करेंगे मरियाना ट्रेंच की। 11 किलोमीटर गहरी ये खाई समुद्र के कुछ नीचे है। दुनिया भर में सिर्फ 3 लोग ही इसी गहराई में उतर पाए हैं, लेकिन आज तक कोई इसकी तलहटी तक नहीं पहुंच पाया। ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर तक एक आदमी इसकी तलहटी में उतरा है। उसने भी उतरने से पहले अपनी पनडुब्बी को 7 साल तक तैयार किया था। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी गहराई कितनी रहस्यमयी ढंग से बनाई गई होगी ईश्वर के द्वारा। एक स्रोत के अनुसार हमें यह भी पता चला है कि सूर्य की किरणें भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि सूर्य की किरणें भी समाप्त हो जाती हैं बीच में ही। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती वहाँ इंसान क्या पहुँचेगा। दुनिया भर में सिर्फ 3 लोग ही इसकी तलहटी में उतरे हैं और कुछ जान पाए हैं, लेकिन वो भी अपने रहस्यमयी ढंग से बता नहीं पाते कि इसमें उन्होंने क्या देखा। कई अधिक बड़े बड़े जानवर भी देखे गए हैं इस तलहटी में, लेकिन कोई भी नहीं जानता और ना जानना चाहता है इस मरियाना ट्रेंच के बारे में। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सिर्फ सांपों का ही राज चलता हो? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, इस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं यहाँ इंसान नहीं सांप रहते हैं। अगर कोई इंसान यहाँ गलती से चला जाए तो वो बचकर जिंदा वापस तो नहीं आ पाता। यह खतरनाक जगह ब्राज़ील में है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दूर से देखने पर यह आइलैंड काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड के वाइपर प्रजाति के सांप भी मिलते हैं, यानी कि जो उड़ सकें। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसानी मांस तक गला देता है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। ब्राज़ीलियन नेवी ने आम इंसान का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को शोध करने के लिए ही आज्ञा है। हालांकि वो केवल तटीय इलाके में शोध करके लौट आते हैं। उनकी भी हिम्मत नहीं करती इसके अंदर जाने की, तो भैया आप तो बिल्कुल ही मत जाना। आइलैंड के ज़्यादातर अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। हालांकि चोरी छुपे कुछ शिकारी इस आइलैंड पर जाकर सांपों को पकड़ लेते हैं और उनको बेच देते हैं। यही एक कारण है इस आइलैंड को रहस्यमय बताने का। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।